हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल का कॉमिक विशेषांक पीछे पड़ा भालू का दूसरा भाग। बाहर का दृश्य देखकर तो बाकेलाल प्रसन्नता से उछल ही पड़ा। वो मारा पापड़ वाले को। इन ऋषियों को तो मधुमक्खियां चिपटी हुई हैं, पर ये आवाज तो मेरे पीछे से भी आ रही है। अरे बाप रे, ये तो सीधे मेरी तरफ आ रही हैं। बच बेटा बाके। जैसे ही मक्खियां बाकेलाल पर झपटी, बाके नीचे बैठ गया। सभी मक्खियां दीवार से जा टकराई। मरी। मक्खियों से बचकर बाकेलाल प्रवेश कर गया उस घर में। पर पहले दरवाजा बंद कर दो। फिन दरवाजा बंद कर देने से क्या मक्खी राक्षस तेरा पीछा छोड़ देगा? मैंने अंदर आने के लिए खिड़की के शीशे पहले ही तोड़ दिए थे। लेकिन मक्खी राक्षस का भी पाला बाकेलाल से पड़ा था। उफ, ये क्या? हे आओ आगे बढ़ो, मुझे काटो और मारो, क्योंकि मैंने गूगल जलाया हुआ है जिसके तेज धुएं में तुम्हारी तबीयत साफ हो जाएगी। भागो, ये आदमी खतरनाक है। मक्खियां फिर तुरंत परिवर्तित हो गई अदृश्य मक्खी राक्षस में। अब मैं जाऊंगा इस राज्य की उत्तर दिशा में। वाह, मेरे शरीर का फूटा हुआ हिस्सा मानव रक्त कणों के कारण भरने लगा है। मक्खियों के अचानक गायब हो जाने से हैरान खड़ा बाकेलाल बाहर निकला ही था कि बाकेलाल, तुम पर एक ऋषि की पत्नी ने अपने पति की हत्या का इल्जाम लगाया है और कानून सबके लिए बराबर है, इसलिए तो मैं महामंत्री के आदेश पर गिरफ्तार करने आया हूं। क्या? मगर पहले तो तुमने ही मुझे उन ऋषियों से बचाकर भागने में मदद की थी। वो तो इसलिए की थी ताकि क्रोधित ऋषि तुम्हें शाप ना दे दे। क्रोधित ऋषि तुम्हें शाप दे दे। अब मामले की तहकीकात की जाएगी, जो कि मैं ही करूंगा। फिर तो मैं फांसी से कोई नहीं बचा सकता। अब सब कुछ मेरे हाथ में है। वो तो ठीक है सेनापति, पर पहले पीछे मुड़कर देख लो, तुम्हारे पीछे मक्खी राक्षस खड़ा है। मक्खी राक्षस के बारे में तो मैंने भी सुन रखा है। वो डंक मार का पूरा सुझा देता है। भागो बेटा बाके। अरे बाकेलाल हमें गच्छा दे गया। पकड़ो उसे, जाने ना पाए। पकड़ में ना आए तो तीर या भाला मार का छेद करके पकड़ लो। तब तक मैं जग्गी पहलवान की दुकान से लस्सी पी कर आता हूं। इस बार तो सैनिक हाथ झाड़कर बाकेलाल के पीछे पड़ गए थे। बाकेलाल शहर छोड़कर जंगल में जा पहुंचा। बाकेलाल यहीं कहीं झाड़ियों में छुपा होगा, ढूंढो और पकड़ लो। पकड़ा ना जाए तो तीर या भाला मार का घायल करके पकड़ लो, सख्त आदेश है। बाप रे, सैनिक चारों ओर फैल गए हैं। इस बार तो मरा बेटा बाकी पर। अरे ये क्या है? ये तो कोई कवच लग रहा है। चलो इसे पहन लेता हूं, कम से कम सैनिकों के तीरों व भालों से तो बचा रहूंगा। लेकिन ये क्या? पोशाक धारण करती। अरे ये क्या? उफ, इसे धारण करती धूल मिट्टी इस पोशाक के आगे की तरफ बने क्षेत्र में खींची जा रही है। और मेरे पीछे ये शोर कैसा उमड़ रहा है? बाकेलाल ने गर्दन घुमाकर देखा तो और भी जोरों से चौंक पड़ा। पीछे धूल भरी आंधी छूट रही है, और ये भी इसी वस्त्र का कमाल है। बस फिर क्या था, मारे प्रसन्नता के बाकेलाल उछली पड़ा। याहू, वो मारा पापड़ वाले को। अबे अब आ गया समझ में। यह चमत्कारी पोशाक आगे के छेद से मिट्टी को खींचकर पीछे के छेद से बाहर उड़ाकर वातावरण में धूल ही धूल फैला देती है। अब मैं चखाता हूं इन सैनिकों को मजा। अरे वो रहा बाकेलाल, पर इसके पीछे धूल क्यों उड़ रही है? इसलिए क्योंकि तुम्हारा प्यारा बाकेलाल, तुम्हारा पाला बाकेलाल से पड़ा है। अब चखो मजा। मेरी आंखों में, नाक में, कान में, मुंह में धूल चली गई। ओह, ये तो बेहोश हो गए। अब मैं चलता हूँ महल में, वहां उड़ाऊंगा धूल भरी आंधी, जिसमें फंसकर जब मुझ दम तोड़ देगा तो मैं बनूंगा राजा। मगर फिलहाल मैं इस पोशाक को उतार लूं ताकि ये धूल भरी आंधी रुक सके। उसी समय महल में, राजवैद्य, तुम्हारे काढ़े का तो प्रभाव ही नहीं हुआ, बल्कि उल्टियों के साथ 10 भी लग गए। महारानी जी, काढ़ा तो मैंने ठीक ही बनाया था, मगर पता नहीं क्यों उल्टियां रुक नहीं रही हैं। लगता है नीम का घोल पिलाना पड़ेगा। तभी खाक! अरे ये खिड़की पर पत्थर मारकर कांच किसने तोड़े? मैं देखता हूँ महामंत्री जी। बाहर तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा महामंत्री जी। तब एक एक करके महल के सारे खिड़की दरवाजों के शीशे टूटते चले गए। मैं दिखाई नहीं पड़ता। भिन्न। और जब मैं दिखाई पड़ता हूँ तो सामने वाला मुझे देखकर वहां नहीं रुकता। महामंत्री जी, लाखों मधुमक्खियों ने महल को घेर लिया है। न जाने कहां से आ गई इतनी मक्खियां। ये मधुमक्खियां अंदर आ गई तो गजब हो जाएगा। किसी ने शीशे भी तोड़ दिए हैं, शायद कहीं इसलिए तो नहीं कि इन मधुमक्खियों के अंदर आने का रास्ता मिल जाए। मुझे लग रहा है कहीं यह हरकत मक्खी राक्षस की ना हो, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। महाराज, अब क्या करें? मधुमक्खियां काटने आ रही हैं। बाकीलाल कहाँ चला गया? इस संकट में हमें वो ही बचा सकता है। इधर वही समय था जबकि बाकीलाल उस विचित्र पोशाक के साथ वहां आ पहुंचा, लेकिन उसी समय मक्खी राक्षस की निगाह भी उस पर पड़ गई। ओह, तो पहली बार मेरे हाथों से बच निकला था, मगर अब नहीं बचेगा। अरे बाप रे, बेटा बाकी जल्दी से पोशाक पहन। बाकेलाल ने फुर्ती के साथ वह पोशाक धारण कर ली और दूसरे ही पल, अरे अरे, ओ ये क्या? मैं इस पर विचित्र आंधी में फंसकर इसके अंदर खींचा जा रहा हूँ, बचाओ। अब बोल बच्चे। अरे ये क्या? सारी मधुमक्खियां उधर खींची जा रही हैं। ये चमत्कार कैसे हो गया?
ओह, तो ये चमत्कार बाकेलाल का है, जिसकी पोशाक मक्खियों को खींचकर पीछे से इनका चूड़ बनाकर फेंक रही हैं। लेकिन अगर मैं इस पोशाक का पीछे वाला छिद्र बंद कर दूं, तो मधुमक्खियां बाकी को काट काट कर सुझा देंगी। सही वक्त पर पहुंचा मैं। सेनापति ने आगे बढ़कर पोशाक के पीछे वाले छिद्र को कपड़ा ठूसकर बंद कर दिया। बन गया मेरा काम। इस मक्खी राक्षस के कारण मुझे समय से पहले इस पोशाक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। फूटी मेरी किस्मत। अरे ये क्या! सेनापति ने इस यंत्र के पीछे का छिद्र बंद कर दिया। इधर वातावरण में फैली एक एक मधुमक्खी अब समा चुकी थी बाकेलाल की पोशाक में। तभी, बाकेलाल, तुमने तो कमाल कर दिया। ये पोशाक तुम्हें कहाँ मिली? वो मैं महामंत्री जी। अरे, इसे मधुमक्खी ने काटा नहीं। सेनापति के जोर देने पर बाकेलाल को उतारनी ही पड़ी वो पोशाक। और तब, अरे, इस पोशाक से तो असली शहद टपक रहा है। नीम के घोल में मिलाकर महाराज को अभी देता हूं, उल्टी दस्त सब रुक जाएंगे। और सचमुच इस बार दवा काम आ गई। मैं ठीक हो गया और मैं सब कुछ सुन चुका हूं। दे बाके पप्पी। अगर मुझे पता होता कि मक्खी राक्षस यहाँ आने वाला है तो फिर मैं यहाँ क्यों आता? फूटी किस्मत। और फिर दरबार में आज पप्पी स्वादिष्ट नहीं थी, क्योंकि आज इसमें एक अपराध की कड़वाहट मौजूद है। सेनापति, बाकेलाल को फौरन हिरासत में ले लो। हिरासत में? हिरासत में? महाराज, बेड़ियां लाने में तो समय लगेगा। मैं पुरोहित जी के अंगूठी से ही बाकेलाल को जकड़ कर हिरासत में ले लेता हूँ। परंतु महाराज, बाकेलाल ने आपके साथ साथ सैकड़ों लोगों के प्राण बचाए हैं। हाँ, मगर इसके साथ ही बाकेलाल ने एक हत्या भी की है। ऋषि पत्नी भक्त की हत्या। गीदड़ के आगे धक्का देकर उसे हत्या करते पर ऋषि की पत्नी ने खुद देखा है। राजा हो या रंक, कानून सबके लिए बराबर है। हाँ भाई, इसलिए बाकेलाल पर हत्या का मुकदमा चलाया जाएगा। तभी मेरी फूं पर गूंज उठी टंकार। सेनापति ने तेरी फूं का टोपा उठाकर मुंह से लगाया और बोला, तेरी फूं की फूं? कौन बोल रहा है? ओ द्वारपाल, क्या वे सारे ऋषि फिर बाकेलाल को कोसते दरबार की ओर आ रहे हैं? क्या इस बार वे और भी अधिक क्रोध में हैं? क्या देखते ही शाप दे देंगे? क्या क्या कह रहे थे? अगर किसी ने उसका पक्ष लिया तो उसे और भी भयानक शाप देंगे। महाराज, अब क्या करें? अगर मैंने बाकेलाल को हिरासत में ले लिया तो ऋषि मुझे भी शाप दे देंगे। ना बाबा ना। विशालगढ़ के राजा हम हैं। अपराधी को दंड देने का अधिकार केवल हमें है। किंतु महाराज, उन्हें रोककर मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ कौन डालेगा? उन्हें तो मैं भी नहीं रोक सकता। महाराज, एक ही तरकीब है। बाकेलाल को फिर से आपके पजामे में छिपा दिया जाए। अरे, जैसे ही ऋषि चले जाएं बाकेलाल को हिरासत में लेकर कारागार या काल कोठरी में डाल दिया जाए। सेनापति के बच्चे। सभी मंत्रियों और दरबारियों ने भी इस राय पर अपनी सहमति दे दी। बेचारा बाकेलाल मरता क्या ना करता। बाकेलाल, पजामा आ गया है और मैंने पायचों में गांठें भी लगा दी हैं। चलो घुसो उसमें। बाकेलाल को पजामे में बंद करके सेनापति ने नाड़े को कसकर गांठ लगा दी। बाकेलाल, दम घुटने लगे तो सांस मत ले लेना। पजामा हिलता दिखेगा तो ऋषि छोड़ेंगे नहीं। सेनापति ने सैनिकों की मदद से उस पजामे को खूंटी पर टांग दिया, जिसमें अब सांस रोके पड़ा था बाकेलाल। एक बार पजामे से छूट जाऊं, मोटे मुच्छड़, तुझे तो मैं देख ही लूंगा। तभी, जय 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 हनुमान गोसाई, बाके पर कृपा मत करो गुरुदेव की नाई। बम बम बोले, बाके के लिए नरक का द्वार खोले। अलख निरंजन, बाके को मुंह पर मलो बंदर छाप काला दंत मंजन। महाराज, बाकेलाल कहाँ है? ऋषि योगाचार्य को योगा शक्ति से पता चला है कि बाकेलाल महल में उत्तर दिशा की ओर है, जहां आपका राज दरबार सजा है। महाराज, देखिए इस गोले को। ये मेरे स्वामी की चिता की राख है, जिसे मैंने अपने आंसुओं से गूंथ दिया है। महाराज, अब इस गोले को मैं हत्यारे बाकेलाल के सिर पर फोड़कर उसे शाप दूंगी। कहाँ है बाकेलाल? मैं झूठ नहीं बोलता। बाकेलाल मेरे पजामे में। अरे ये क्या? राज दरबार में ये पजामा क्यों टंगा है? गांठ खोलकर देखता हूँ। मिल गया। बाकेलाल यहाँ छुपा है। निकल दुष्ट बाहर। बचाओ महाराज, बचाओ। मेरे शाप से तू नहीं बचेगा दुष्ट हत्यारे, और हमारे भी शाप से नहीं बचेगा। महाराज बचाइए। ताक! मैं क्या करूं बाकेलाल? ओ ये क्या? महाराज, शाप वाला गोला आपसे टकरा गया। बाकेलाल के स्थान पर शाप आपको मिल गया। अब आपकी मृत्यु धक्का लगने से होगी। नहीं! और ये सब हुआ उस दुष्ट बाकेलाल के कारण। वो भाग रहा है। जल्दी से कमंडल का जल बाके पर छिड़क कर उसे शाप दो, अन्यथा ये भाग जाएगा। भाग बेटा बाके, मुच्छड़ को तो मिल गया, अब तुझे भी ना मिल जाए। छज्जे के पास पहुंचकर बाकेलाल ने नीचे छलांग लगा दी। जय भोले शंकर। ओ बेचारा आसमान से गिरा, खजूर में अटका। क्योंकि मैं घोड़ा हूं खपती, इसलिए मुझे घुड़साल से निकाल कर यहाँ बांध कर रखा गया था। मर गया। अबे उछल मत, मैं गिर जाऊंगा। तू गिरेगा तभी तो मैं कुछ लूंगा। गनीमत थी कि बाकेलाल शीघ्र ही घोड़े की पीठ से कूदकर एक ओर को भागता चला गया। भाग बेटा बाके, क्योंकि तुझे ऋषियों के अलावा सैनिकों के हाथ पड़ने से भी बचना है, वरना तुझे उस मधुस ऋषि की मौत का दंड भुगतना ही पड़ेगा।
जबकि अंदर भी सनसनी मची हुई थी। महाराज संभल कर, कहीं धक्का न लग जाए। अरे ये क्या महाराज, आपके हाथ तो चिपचिपे हो रहे हैं। मेरे हाथ चिपचिपे? राजवैद्य ने तुरंत आगे बढ़कर विक्रम सिंह का निरीक्षण किया। अरे कमाल है महाराज, ये तो शहद टपक रहा है। शहद? शहद कहां से आ गया? महाराज के मसामों से निकल रहा है महारानी जी। ये चिपचिपाहट तो मुझे काफी देर से महसूस हो रही थी, पर मैंने सोचा कि पसीना आ रहा है। महारानी जी फिलहाल तो इनके धक्के की चिंता करनी चाहिए। मेरे विचार में तो इन्हें एक पिंजरे में बंद कर देना चाहिए, कहीं भूलवश किसी का धक्का लग गया तो। मगर पिंजरा कहाँ से आएगा? विशालगढ़ के चिड़ियाघर से वनमानुष का पिंजरा खाली करवा कर मंगवा लेते हैं। फिर सर्वसम्मति से हुए फैसले के बाद विक्रम सिंह को पिंजरे में डाल दिया गया। यहाँ महाराज सुरक्षित रहेंगे। महाराज अपना ध्यान रखिएगा, मैं शहद इकट्ठा करवाने का इंतजाम करता हूँ। हुड़की होगा दसो, हुड़की होगा दसो मतलब अब क्या होगा बताओ। इधर बाके ऋषियों से बचकर भागा तो जा पहुंचा जंगल में। आज तो बुरा फंस गया था बाकी बेटा, शुक्र है दोनों मुसीबतों से छुटकारा मिल गया। लेकिन अब क्या होगा? महल वापस लौटा तो मैं बंदी बना लिया जाऊंगा, और अगर ऋषियों के हाथ पड़ गया तो शाप से नहीं बचूंगा। लगता है तेरे बुरे दिन आ गए हैं बाकी लाल बेटे। हे बोले शंकर, ये तूने मुझे कहाँ फंसा दिया। उठा ले पड़ोसियों को। कर अपने पड़ोसियों को उठाने ही तो मैं आया हूँ। कौन है? कौन कर रहा है? बैठा रहे बाकेलाल, मैं कोई तेरा दुश्मन नहीं हूँ। बोलने वाला भालू, मुझे तेरे पास से शहद की भीनी भीनी सुगंध आई है, तभी मैं यहाँ चला आया हूँ। बता कहाँ है शहद? शहद? कर नहीं बताता, कोई बात नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगा। और दूसरे ही बल चमत्कार हो गया। अरे ये क्या, मैं ठीक हो गया। बागे हैरान खड़ा उस दृश्य को देख रहा था। मिल गया, अब मैं इसे जाने नहीं दूंगा। हिम्मत करके आखिर पूछी बेटा बाके, तो तुम कौन हो भाई? ये सब क्या चक्कर है, और तुम इस प्रकार हु क्यों कर रहे हो? हा 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 हा, ऐसा करके मैं अपने साथियों को बुला रहा हूँ। और मैं कौन हूं ये भी तुम्हें शीघ्र ही पता चल जाएगा। वो देखो मेरे साथी आ गए। और भालू, पकड़ लो इसे और ले चलो इसे पापे के पास, पापे की हड्डी पर। कर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं पीछे बड़ा भालू के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।